जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्त, जय भारतीय दोस्तों। हरीश अय्यर जिन्हें हम हायर और हरीश अय्यर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय समान अधिकार कार्यकर्ता है। अय्यर कई कारणों से वकालत में संलग्न, जिसमें समलैंगिक लैंगिक और ट्रांसजेंडर समुदाय, बच्चों, महिलाओं, जानवरों और से बच्चे लोगों को अधिकार को बढ़ावा देना शामिल है। दोस्तों, हरीश अय्यर भारत में समलैंगिकता के अपराधीकरण के सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। उन्होंने निर्णय के प्रभाव के बारे में कई जागरूकता अभियानों में भाग लिया है और मीडिया वकालत के माध्यम से शासन की निंदा की है। उन्होंने इस विषय पर लेख और पत्र लिखे हैं और निर्णय के मद्देनजर भारत में एलजीबीटी समुदाय की दुर्दशा को उजागर करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय टेलीविजन समाचार शो में दिखाई दिए हैं। वह समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जाने वाले लोगों में से एक थे। जून 2018 में उन्होंने 377 मामले में इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन दायर किया। अगस्त 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अय्यर को एलजीबीटी मुद्दों पर कोर ग्रुप में नियुक्त किया। समुदाय की जरूरतों के साथ मौजूदा कानून के सामंजस्य के लिए समुदाय की चिंताओं और चुनौतियों को देखने के लिए स्थापित यह पहला समूह है। दोस्तों, अय्यर को बाल यौन शोषण के मुद्दे पर एक एपिसोड में भारतीय फिल्म स्टार आमिर खान के टॉक शो सत्यमेव जयते में दिखाया गया था। शो में उन्होंने बचपन के यौन शोषण के अपने भयानक अनुभवों का खुलकर और विस्तृत विवरण दिया। सत्यमेव जयते से पहले उन्हें एनडीटीवी के लोकप्रिय टॉक शो वी द पीपल के पैनल में देखा गया था, जिसे बरखता दत्त द्वारा होस्ट किया जाता है, और ऋचा अनिरुद्ध के हिंदी टॉक शो जिंदगी लाइव में देखा गया था। ब्रिटिश अभिनेता स्टीफन फ्राड ने अब खुशी से ट्वीट किया, आप एक आदमी के नरक है। अपने बीबीसी 2 के लिए हरीश का साक्षात्कार लेने की बाध्यवृत्ति चित्र वहां से बाहर। 2016 में अय्यर और उनके परिवार ने इस इलियट पेज के साथ उनकी वेब श्रृंखला गेकेशन में अभिनय किया। मार्च 2015 में हरीश ने अपने प्रिय मित्र और कोलकाता पार्क स्थित रेप पीड़ित सुजेत जॉर्डन के मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के शिकार होने के बाद एक मार्मिक स्तवन लिखा। हरीश और सुजेत 2014 में गोवा में तहलका थिंक सम्मेलन में मिलने के बाद करीब आ गए थे। हरीश के पत्र ने सुजेत के मुकदमे की और प्रगति के तरीके और अदालत में उसके अपमान के बारे में कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बलात्कार के मामले से निपटने में अधिक संवेदनशीलता का आह्वान किया है। दोस्तों, अय्यर नियमित रूप से सोशल मीडिया, ब्लॉग, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग अपने प्रिय कारणों के प्रचार के लिए करते हैं। उन्हें 26/11 आतंकवादी हमलों के दौरान अपने निजी ब्लॉग को हेल्पलाइन के रूप में बदलने के लिए जाना जाता है। अय्यर ने बाद में मुंबई में एनिमल एंजल्स के साथ एनिमल थेरेपी वर्कशॉप का आयोजन किया ताकि नागरिकों को ठीक होने में मदद मिल सके। 2009 में अय्यर और शोभा दे ने दक्षिणपंथी सामाजिक राजनीतिक समूह श्री राम सेना द्वारा बेंगलोर के एक पब में महिलाओं पर किए गए हमले की निंदा करने के लिए सीता सेना अभियान नामक एक अभियान शुरू किया। अभियान के माध्यम से उन्होंने महिलाओं से खुद को सीटिया से लैस करने के और छेड़छाड़ करने वाले पर फूंकने का आग्रह किया है। अगस्त 2013 में जब एक युवा फोटो पत्रकार के रूप के साथ सामूहिक बलात्कार की खबर प्रकाशित हुई तो अय्यर ने अपने अजीबोगरीब विरोध को ध्यान में रखते हुए मुंबई की सड़कों पर एक प्ले कार्ड के साथ चमकदार लाल लिपस्टिक पहनकर मार्च किया, जिस पर लिखा था, मेरी तरफ मत देखो, लिपस्टिक मेरी बात सुनो। 2014 में वह
पेटा के एक विज्ञापन अभियान में उपभोक्ताओं को शाकाहारी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, उनके जीवन ने 2 फिल्मों को प्रेरित किया। निर्देश ओनिर की आई एम और जुधाजीत बागची और रणदीप भट्टाचार्य निर्देशक आमीन आई एम में अभिनेता संजय सूरी ने अभिमन्यु की भूमिका निभाई है, जो एक बाल यौन शोषण उत्तरजीवी है जो हरीश के जीवन और हैदराबाद स्थित फैशन डिजाइनर गणेश नल्लारी से प्रेरित चरित्र है। अमीन में अभिनेता करण मेहरा ने हरी अय्यर की भूमिका निभाई है, जो एक युवा व्यक्ति है जो अपनी कामुकता के बारे में अस्वस्थ है, लेकिन अभी भी यौन शोषण की बचपन की यादों का भूत उसे सता रहा है। पायल शाह करवा की ये एक किताब द बैड टच, जिसमें अय्यर की जीवनी का लेख जोखा है, प्रकाशित की गई है। अमेजॉन के वेस्टलैंड ने हरीश अय्यर को उनकी आत्मकथा सनराइज के लिए अनुबंधित किया है। पुरस्कार और प्रशंसा दान करना। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरीश अय्यर को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम के लिए वर्ष 2016 में इंजीजिंग भारत पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सौंपा गया था। द गार्जियन ब्रिटिश राष्ट्रीय दैनिक ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली एलजीबीटी लोगों की सूची में अय्यर का नाम रखा है। वह 71 नंबर पर सूचीबद्ध है और इस सूची में अब तक का एकमात्र भारतीय नागरिक था। पिंक पेज ने अय्यर को भारत के 7 सबसे प्रभावशाली समलैंगिक और समलैंगिक लोगों में से एक के रूप में नामित किया गया है। अय्यर बाल यौन शोषण पर जागरूकता पैदा करने में अपने काम के लिए जिंदगी लाइव अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10 व्यक्तियों में से एक है। हरीश अय्यर ने टेडेक्स एवं एक स्वतंत्र रूप से आयोजित टेड सम्मेलन में कई बार बात की है, जिसमें टेड एक्स मसाला शामिल है। इस विषय में पर क्या होगा अगर हमारे पास सेक्स के बारे में बोलने की संस्कृति थी। फिर टेडेक्स गीताम यूनिवर्सिटी में राइजिंग फ्रॉम द एसेज विषय पर दुर्व्यवहार से आशा तक और टेडेक्स XLRI जमशेदपुर में अपने व्यक्तित्व कौशल और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता को देखते हुए अय्यर को भारत में उग्र प्रेरक वक्ताओं की सूची में उल्लेख मिलता है। अय्यर ने वर्ष 2013 के लिए तहलका में के थिंक सम्मेलन में बात की। उसी कार्यक्रम में अन्य प्रमुख वक्ताओं में रॉबर्ट डी नीरो, अमिताभ बच्चन, AR रहमान, शेखर कपूर, गिरीश कर्नाड और मेधा पाटकर शामिल थे। वह 2015 में कर्मवीर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। दोस्तों, भारत फिल्म निर्देशक और निर्माता 1902 है। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।